हेलो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का जो हमारा पहला लेसन है वास्तविक संख्या उसकी प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ है उसकी प्रश्नावली 1.2 का हम लोग देखेंगे वन शॉट, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर लिखेंगे कि माना 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 √5, यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसका हम लोग यहाँ पर विपरीत लिखेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, इतना यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब परिमेय संख्या होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। अब आप लोग को परिमेय संख्या क्या होती है पता होगी कि परिमेय संख्या मतलब होता है कि जब संख्या जो हमारी होती है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ P और Q, जहाँ P और Q जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं, लिखेंगे एक पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर इतना हम लोग लिख देंगे। तो ए हो जाएगा हैं। और यहाँ पर लिखेंगे क्या कहते कि Q जो हमारा है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इतना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यहाँ पर फिर लिखते हैं कि सहअभाज्य, यहाँ पर लिखेंगे सहअभाज्य गुणनखंड या संख्याएं। तो यहाँ पर लिखेंगे सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारी P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड या सहअभाज्य संख्या भी कह सकते हो, जिसका HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सहअभाज्य गुणनखंड, ये हमारा इतना यहाँ पर हो गया। तो आप लोग इसका मतलब कि जो हमारा सहअभाज्य गुणनखंड या संख्याएँ होती हैं उसका HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि HCF बराबर 1 हो जाएगा। इसी सहअभाज्य गुणनखंड के स्थान पर आप लोग सहअभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। तो √5 बराबर हमारा हो जाएगा P और बटे में Q, ये हमारा किस रूप में हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि हमें अंडर रूट हटाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर भी हमारा P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारे यहाँ पर हट जाएगा। अब ये हमारे यहाँ हो जाएगा 5 और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर P² और अपॉन में Q²। तो इस रूप में हमारा ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा Q² इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5Q² बराबर P² हो जाएगा। यहाँ पर इसको मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी समीकरण 1 मानेंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे Q² बराबर P² अपॉन में 5, इतना यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारा जो P² है 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, इतना यहाँ पर लिखेंगे। विभाजित है, विभाजित है यानी कि काटता है। फिर लिख देंगे कि तो P जो हमारा P होगा वो भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो P भी 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से क्या होगा, यहाँ पर विभाजित होगा, यानी कि कटेगा। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा समीकरण का। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, कुछ वैल्यू मानते हैं यहाँ पर, तब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। तो P बराबर हम लोग यहाँ पर मानेंगे एक वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे P बराबर 5m मानते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि P/Q हमेशा हमने यहाँ पर मान ही लिया था, तो P बराबर हमने यहाँ पर मान लिया 5m, माना P बराबर 5m। अब P के स्थान पर जो हमारा P का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से जो मान है P का उसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं।
फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा p बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू पी के स्थान पे 5m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का मान 5m है यानी कि 5m है। तो क्यू स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 5m का स्क्वायर तो हो जाएगा 25m स्क्वायर यानी कि 25m का स्क्वायर और बट्टे में 5। अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 50 25 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। इसको मान लेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण सेकेंड, लेकिन अभी इसको हम लोग मानते नहीं हैं। अब यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि m स्क्वायर, ये जो हमारा 5 है मल्टीप्लाई में है, इधर जब लेकर आएंगे तो हमारा किसी में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर बराबर q अपॉन में 5, इसको इधर लेकर आ गए तो इसके डिवाइड में आ गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है यानी कि 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पर बताया इस तरह कोड में लिखना है। यानी कि अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इतना लिखा है यहाँ पर। अब दोनों समीकरण का जो हमारा HCF है वो यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF नॉट इक्वल टू 1 यानी कि 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिख लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पता चलता है, समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अब इसके आगे लिखेंगे क्योंकि गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह लिखेंगे, यानी कि √5 हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा इसका HCF था 1 के बराबर नहीं आया था। हमने माना था कि इसका HCF क्या है 1 है, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं आया, इसलिए हमारा क्या है एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, लेकिन आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पर इसका भी आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पे अगर √5 के स्थान पे √3 आ जाता है, √2 आ जाता है और अंडर यहाँ पर 7 आ जाता है और अंडर हमारा 11 आ जाता है, तो हमारा यहाँ पर प्रोसेस पूरा सेम ही रहेगा, बस संख्या यहाँ पर हमारी चेंज हो जाएगी। जहाँ पर हमारा √5 है उसके स्थान पे हमारा जो यहाँ पर संख्या लेंगे √3 √2 वो ले लेंगे और पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो आप लोग इसको इस तरह सिद्ध कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए बोनस था यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट, उसको पढ़ते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर में, √5 आ सकता है, √3 आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि उसी तरह लिखेंगे, पहले माना सबसे पहले मानना पड़ता है, कल्पना करते हैं। तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय बोला गया है तो यहाँ पर परिमेय लेंगे। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है।
इतना यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। फिर आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो उसको इस तरह लिखेंगे। परिमेय संख्या ऐसी होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3+2 बराबर 3+2 बराबर 3+2 बराबर P/Q। ये हो जाएगा यहाँ पर P/Q, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे। ये परिमेय संख्या होती है, तो जहाँ ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, यानी कि हमारे एक पूर्णांक इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। इनका मान माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, पूर्णांक है। अतः यहाँ पर जो हमारा Q होगा उसका मान कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा P और Q क्या है? एक सहाभाज्य संख्या है, या तथा P और Q क्या है हमारे यहाँ पर? सहाभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे P और Q सहाभाज्य संख्या है। इसको आप लोग मेंशन कर भी सकते हैं, मानो तो करो या ना करो, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। तो सहाभाज्य संख्या है, इतना यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं टॉपिक पे जो हमारा, तो यानी कि यहाँ पर HCF जो इसका होगा सहाभाज्य संख्या का, वो होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन होगा इसमें इतना फॉर्मेट लिखना रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3+2√5 बराबर P/Q। इतना यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा 3 इधर प्लस में है, तो इसको हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2√5 है यहाँ पर, और ब्रैकेट में हो जाएगा P/Q -3 और बटे में 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा Q और P और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 आ जाएगा, -3 × Q आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा चल रहा था 2 ब्रैकेट में 5। अगर मैंने 3 बोला हो तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग इसको समझते रहिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, जो हमारा 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर P और -3Q हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा पहले से चल रहा था Q। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमने Q नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। और √5 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये P -3Q बटे में 2Q, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पर 2 के पास में इंटू में हमारा Q रहेगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारे द्वारा माना गया कथन, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर रहेगा अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लोग यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी पैटर्न में, 2 या 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन जो पहले आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग को इसको इस तरह करना था। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको समझते हैं यहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, और उसको समझते हैं यहाँ पर 1/√2। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो तीसरे का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 1/√2। अब इसी में भी उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको चलो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो आप लोग इसकी हिंदी पहले साथ साथ लिखते रहिएगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं उसमें आप लोग को इतना स्टेटमेंट लिखना ही रहता है। स्टेटमेंट अगर आप लोग लिख देंगे, अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या क्या मतलब होता है, तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर हो जाएगा। और जहाँ हमारा P और Q क्या होते हैं? हमेशा इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q
पूर्णांक हैं। पी और क्यू ये क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पूर्णांक हैं। तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को इतना यहाँ पर मेंशन करना रहता है। और क्यू का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पी को इधर लेकर आ जाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा 1/√2 और यह इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे लिखेंगे क्यू बराबर √p√2। अब इस तरह ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि जो हमारा यहाँ पर p आया है ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और वो जो p√2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे द्वारा, इधर साइड में लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं खाली है। तो लिखेंगे हमारे द्वारा माना गया कथन, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं। माना गया कथन गलत है, कथन गलत है। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि अतः अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/√2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को इस तरह लिखना रहता है। बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग इस तरह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 7/5 इसको हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 7/5। अब यहाँ पर उसी तरह स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमारी प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाकर उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत आसान भाषा में अपलोड की गई है। तो यहाँ पर इतना स्टेटमेंट लिख देंगे तो आ जाएगा 7/5 बराबर p/q। और फिर उसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ p और q क्या है, हमारे एक पूर्णांक है। अगर आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप लोग बाकी कर पाएंगे। तो लिखेंगे जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक हैं, p और q एक पूर्णांक हैं। इतना यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q का जो मान होगा कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये हमारा 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो 7/5 बराबर p/q यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 7 इधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा √5 बराबर p, और ये हमारा 7 बटे में आ जाएगा तो p/7³ इस तरह हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, यानी कि √5 हमारी क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जो हमने पहले अभी लिखा था। इससे पहले लिखेंगे हमारे द्वारा, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अतः यहाँ पर लिखेंगे कथन गलत है। अतः √5 यानी कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को इसको इस तरह करना था, अपरिमेय संख्या है। तो बाकी इसमें जो पहला क्वेश्चन था वही थोड़ा हार्ड था और बाकी सारे इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं। अब चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन उसको यहाँ पर समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 6 + √2 इसको बताना है कि हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये सेकंड वाले जैसा है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। और ये हमारी प्रश्नावली आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर था
इसमें दो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आज एक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग अगला चैप्टर समझेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। पहले यहाँ पर बोला गया है परिमेय, तो यहाँ पर हम लोग परिमेय लेंगे। तो एक परिमेय संख्या है, आप लोग को पता है परिमेय संख्या होने का मतलब होता क्या है, जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 6 + √2 बराबर P/Q, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ P और Q क्या है, हमारे एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि Q का जो मान है हमेशा यानी कि कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह सेकेंड वाले को सॉल्व किया था। तो 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q, और ये 6 से इसको हम लोग उधर लेकर जाएंगे, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा P लिखेंगे, तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q -6, और इसको इस तरह हम लोग करेंगे तो हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q आएगा, और P ऊपर लेंगे P और इंटू का साइन लगा देंगे, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और -6 × Q, और इधर हमारा क्या चल रहा था, √2 चल रहा था। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा P बन जा √2 बराबर P बन जा P हो जाएगा, और -6Q हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और यहाँ पे अपन में Q आ जाएगा। अब इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक इसमें परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो इसको मान लेते हैं हमारी परिमेय नहीं, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या √2 में होती है उसके अपरिमेय मानते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर बराबर में हो जाएगी परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो नहीं सकती है। तो उसको यहाँ पर हम लोग इस तरह लिख लेंगे। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अब इसका भी स्टेटमेंट हम लोग उसी तरह लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, और जो मैंने पहले लिखा था उस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी प्रश्नावली, इस तरह क्वेश्चन हमारे इसमें सॉल्व हो गए, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए। तो इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो हमारी चैनल है सुधीर एकेडमी, अगर आप लोग उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सारी वीडियो मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।